Hello everyone. I hope all of you are fine. So जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस जो है इसके हम क्वेश्चंस देख रहे हैं ना। और प्रीवियस कुछ सेशंस में ना वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस की जो बहुत अच्छी तरीके से आपने सॉल्व भी किए हैं, ठीक है, उसके आंसर्स भी बताए हैं, ठीक है। बट आज भी हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। और अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और वहां पे मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर हम हमारा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो आई होप इज इट क्लियर, ठीक है। सो मुझे आप रिप्लाई करके बता सकते हो, ठीक है, आंसर्स, या फिर आपको जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपके लिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या करे क्वेश्चन में, देखो, the average of the ages of Sumit, Krishna, and Rishabh is 43 years, and the average of age of Sumit, Rishabh, and Rohit is 49. If Rohit is 54 years old, what is Krishna's age? तो देखो, सीरीज में कुछ एजेस की इंफॉर्मेशन दी है। हमने प्रीवियस सेशन में ये देखा था कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि सुमित, कृष्णा और ऋषभ, इनके एज का एवरेज 43 दिया है, ठीक है ना। तो आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो सुमित, कृष्णा और ऋषभ की। फिर उन्होंने कहा कि एवरेज ऑफ सुमित, ऋषभ और रोहित, है ना, सुमित, ऋषभ और रोहित जो है इनका एवरेज 49 है, ठीक है। सो इन तीन लोगों का अगर एवरेज है तो उसका भी टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पे देखो, मैं बताता हूँ आपको कि कौन से लोग जो है ना वो कॉमन है इन दोनों में। आप देख सकते हो यहाँ पे, सेकंड, या आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके ये जो दोनों एवरेजेस दिए है ना, उसमें ये जो सुमित नाम का पर्सन, ठीक है ना, ये सुमित नाम का पर्सन है और ये ऋषभ नाम का पर्सन है, ठीक है। ये दोनों के दोनों कॉमन है, देखो, सुमित, कृष्णा और ऋषभ, ठीक है। और सुमित, ऋषभ और रोहित में कौन कॉमन है? सुमित और ऋषभ ही कॉमन है। मतलब अगर आप 43 और 49 ये जो एवरेजेस दिए हैं उससे आपकी टोटल फाइंड आउट कर लो ना, डिफरेंस ले लोगे वहां पे उसका, तो सुमित और ऋषभ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपको कृष्णा और रोहित का वहां पे डिफरेंस मिल सकता है, ठीक है। और उसमें रोहित का उन्होंने 54 एज दिया है, तो उससे आपको कृष्णा का मिलेगा एज। और जब आपको एक वैल्यू मिल जाती है रियल वाली, यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग, ठीक है। चलो, सो ट्राई करो इसके लिए, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है, देन विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। देखते हैं आप में से कौन कौन इसका आंसर देगा जल्दी। सो सरोजिनी ने आंसर दिया है सबसे पहले, ओके। चलो, बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ओके, अर्चना का भी आंसर आ गया है। अभिजीत, ये जो समय मैं दे रहा हूं ना, ये आपके कैलकुलेशन का समय है। लॉजिक तो क्विकली आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जो समय देता हूँ मैं, ये कैलकुलेशन पर्पज के लिए देता हूँ कि कैलकुलेशन के लिए थोड़ा समय लग सकता है आपको स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे ये समय कम होना चाहिए आपको। ओके फाइन, चलो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। अब कैसे सॉल्व होगा, देखो, मैं सुमित जो है यहाँ पे आपका, मैं सुमित को यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। और कृष्णा को के से रिप्रेजेंट करता हूँ, ऋषभ को आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, रोहित को आर ओ लिख देता हूँ, ठीक है। सो दैट मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको लिखना, ठीक है। अब देखो, आपका सुमित, कृष्णा और ऋषभ एवरेज कितना है? 43। तो यहाँ पे सुमित प्लस कृष्णा प्लस ऋषभ, इनकी अगर मुझे एडिशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका एवरेज इनटू उनका जो भी टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट, उससे आपको सम मिलती है, राइट।
सो यहाँ पे आप इसके सम जो है वो लिख सकते हो। तो लाइक 3 3 9 एंड 4 3 12, 129 जो है वो सुमित, कृष्णा और ऋषभ की सम हो जाएगी। ठीक है। देन आपको आगे की लाइन में क्या कहा है, सुमित, ऋषभ और रोहित जो है उनकी सम कितनी है, उनका एवरेज 49 दिया है, तो 49 इंटू 3 करना पड़ेगा आपको। सो 49 इंटू 3 करोगे तो 9 3 27 2 12 एंड 2 14 हो जाएगा ये। ठीक है, 147। अब देखो ये आपके दो इक्वेशंस बने हैं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इनमें कॉमन कौन है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका एस आर कॉमन है इसमें। अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो ना, आपको देखो कितना जल्दी से ये हो जाता है। आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से आपका पहला इक्वेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा कि सुमित प्लस ऋषभ प्लस रोहित जो है ना, इनके एज में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सुमित प्लस कृष्णा प्लस ऋषभ। मतलब आप दूसरे साइड में वैल्यूज के साथ 147 में से 129 सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो जरूरी नहीं है ऐसा ही करना है, हाँ? आप ये भी कर सकते हो कि एस और आर का जो भी वैल्यू आएगा वो भी पुट कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, उसकी जगह पे के पुट कर सकते थे। तो आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो या फिर इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, वॉट एवर इज सुटेबल फॉर यू, यू कैन डू दैट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर कि आपका रोहित का जो एज है, ठीक है, इसमें तो ये सारे कैंसिल होने वाले, एस एस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन अंदर के साइन माइनस होने की वजह से यहाँ पे आर भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऋषभ भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब रोहित माइनस जो है कृष्णा का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको 18, है ना, 147 और 129 का। ठीक है, लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि रोहित का एज तो 54 है। ठीक है, रोहित का एज 54 है, मतलब ये आ जाएगा 54 माइनस के इज इक्वल टू 18, है ना। सो यहाँ पे फिर कृष्णा का एज कितना मिलेगा, दैट इज 54 माइनस 18। 54 माइनस 18 कितना हो रहा है ये, 36 हो रहा है। सो योर आंसर इज 36 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई थिंक सबसे पहले ना यहाँ पे मुझे सरोजिनी ने आंसर दिया था ये सेम, और ये सही है। ठीक है, और बाकी भी लोगों ने जो अर्चना, अभिजीत, प्रिया और अनुराग ने आंसर दिया है वो सही आंसर है। ठीक है, सो आई होप ये सबको समझ में आया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन क्विकली सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा, जरा वो भी बात करते हैं। The ages of two person differ by 16 years. If 6 years ago the elder one be three times as old as the younger one, find the present ages. अब ये 6 years ago वाली कंडीशन कंसीडर करिए, 3 टाइम्स पकड़िए उसको, 3:1 रेशियो पकड़िए। 3x और x उनके एजेस लेने के बाद प्रेजेंट एज में आइए, प्रेजेंट एज का जो भी डिफरेंस दिया होगा। देखो ये पहला जो सेंटेंस दिया, द एजेस ऑफ टू पर्सन डिफर बाय 16 ईयर्स, ये कभी भी नहीं बदलेगा टाइम के साथ। लाइक वो जो एज है ना, अगर ये 12 साल पहले होगा, 15 साल बाद होगा, 25 साल पहले होगा, कुछ भी ईयर्स बदलो आप, वहां पे एक चीज नहीं बदलेगी, वो उन दोनों के एज का गैप, डिफरेंस जो है। आपके और आपके पिताजी के एज में जो गैप होगा वो कभी बदलता है क्या, नहीं, वो 10 साल के बाद भी उतना ही रहेगा, आपके पिताजी आपसे उम्र में उतने ही बड़े रहेंगे, है ना। वही लॉजिक है यहाँ पे। तो जल्दी से सॉल्व करो, देखते हैं इसका आंसर क्या है। ओके, लेट्स सी।
हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सो आई होप कि आप सब लोगों ने इसको सॉल्व किया है। आंसर्स कुछ सिलेक्टेड लोग ही दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सबको आंसर दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला आंसर ना अनुराग ने दिया है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी लोगों ने भी यहाँ पे आंसर दिया है। देखते हैं कि क्या आपका आंसर सही है। मैं थोड़ा सा अलग अलग वे में इसको ना सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे कि दो पर्सन है, ठीक है। सो एल्डर पर्सन है एक और यंगर पर्सन है, सोचो। तो एल्डर पर्सन को, यंगर पर्सन को वाई लिखता हूँ मैं, एल्डर पर्सन को ई लिखता हूँ, है ना। यंगर वन एल्डर वन वर्ड यूज किया ना उन्होंने। तो एल्डर मतलब बड़ा उम्र में और यंगर मतलब छोटा। तो जो यंगर है उसका अगर एज एक्स है, तो दूसरा जो है 16 साल से बड़ा होगा उससे, मतलब एक्स 16 एज होगा उसका, क्योंकि उन्होंने कहा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। देन ये यंगर का आज का एज अगर एक्स है, तो ये जो एल्डर वन है उसका एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले जाना है। मतलब आपका जो यंगर वन होगा वो 6 साल पहले एक्स माइनस सिक्स एज का होगा, और जो एल्डर वन है वो होगा एक्स प्लस 16 - 6, मतलब एक्स प्लस 10 आएगा ये, ठीक है, और ये आएगा x - 6। और ये क्या कह रहे हैं कि द एल्डर वन इज द 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वन। मतलब ये जो यंगर का एल्डर जो वाला जो है वो 3 टाइम्स ओल्ड है यंगर वन के। कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे बीच में इक्वल साइन रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 3 से मुझे y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यंगर वन के एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, लाइक 3x - 18 इज इक्वल टू x + 10। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या मिल सकता है। 3x - x जो है यहाँ पे 2x दिलाता है, ठीक है। एंड 18 जो है दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे, 14 मिलती है, ठीक है। अब ये मिलने के बाद वॉट एवर दे आस्क यू, यू कैन कैलकुलेट दैट, ठीक है। सो वॉट इज द प्रेजेंट एज, अब प्रेजेंट एज यहाँ पे दिख रहा है आपको, x की वैल्यू मतलब ये कितना हो गया, ये 14 हो गया, ये x प्लस 16 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, 14 + 16 ये आ जाता है 30। मतलब 14 और 30 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। आप अलग अलग वेज से ना इसको सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही पर्टिकुलर वे से आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप ये भी कर सकते थे, मैंने कहा था कि एल्डर वन विथ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वन। तो एल्डर और यंगर का आप रेशियो ले लो, 3:1, है ना। यंगर अगर 1 है तो एल्डर 3 साल बड़ा है उसके, 3 टाइम्स उसका एज है, तो थ्री थ्री हो जाएगा उसका, ठीक है। फिर ये 6 ईयर्स एगो वाला कंडीशन है, ठीक है ना। सो 6 ईयर्स एगो वाला अगर कंडीशन है, तो यहाँ पे उनका मतलब 6 ईयर्स एगो अगर 3x और 1x, मतलब x अगर आप कंसिडर करते हो, ठीक है, इनका एज, तो 6 ईयर्स एगो, ठीक है ना। आज का एज कितना होगा, दोनों में आपको ऐड करना पड़ेगा, 3x + 6, ठीक है ना, और इसका आ जाएगा x + 6, सही है, राइट। अब इनका द एजेस ऑफ द टू पर्सन डिफर बाय 16 ईयर्स कह रहे हैं वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3x + 6 - x - 6 जो है, इसका डिफरेंस आना चाहिए 16 ईयर्स, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब आप कैंसिल करते हो ना, x की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। एक 2x इज इक्वल टू, यस, 6 से साइड चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा वो, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट वेज यू कैन यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ना, जरूरी नहीं है कि एक ही सिंपल वे से आपका आंसर आएगा। ओके, सो यहाँ पे अनुराग, देन सरोजिनी, अभिजीत, अर्चना, आकांक्षा, रुचिका और प्रज्ञा, इन्होंने आंसर दिया है, ठीक है ना। देखो, आपको सबसे पहले आंसर देना है, हाँ, सरोजिनी ने और अनुराग ने अभी दे चुके हैं आंसर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इनसे पहले कौन सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट वन। मोहन वॉज 7 years younger to रमन 5 years back। 5 साल पहले मोहन वॉज 7 years younger to रमन। आफ्टर 5 years the ratio of ages of मोहन and जिल were 3:4। The sum of ages of मोहन and जिल is 53 years। आज का समय है, 53 years। मोहन और जिल का जो भी रेशियो दिया है वो पहला वाला है 3:4, लेकिन आज उनके एज की सम कितनी है, 53 है। फाइंड द करंट एज ऑफ रमन। अब आप ना कुछ चीजें ओरली करना सीखो, लाइक मोहन और जिल का रेशियो कितना है, 3:4 है, मतलब 3x और 4x है।
अब आपको ऐड करना है उसे और वो 53 के साथ कंपेयर करना है। तो 5 साल पहले अगर उनका रेशियो 3:4 था, तो आज मतलब 5 साल बाद वो कितना होगा। आपको उनके एडिशन में 10 ऐड करने होंगे, मतलब 5 प्लस 5 साल मोहन के, 5 साल जिल के, 10 साल एडिशन कर दो। ठीक है। और वो 10 साल जो है दूसरे साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 43 हो जाएगा वो, है ना। 6 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा। तो मैं जो ओरली बताता हूँ वो आप जरा अप्लाई करके देखो और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। देन विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट किया है इसे। ठीक है। देखते हैं किसने सबसे पहले आंसर दिया है हमें। यस, तो यहाँ पे आई थिंक सबसे पहले आंसर सरोजिनी ने दिया है। फिर अर्चना, अनुराग, अभिजीत और या इतने ही लोग हैं। ठीक है। सो बाकी लोग, अगर आपको टाइम चाहिए तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है कि आपको टाइम चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो मैं थोड़ा सा और समय देता हूँ। ठीक है, बाकी लोगों को भी जल्दी से आंसर बताना है। ओके फाइन, चलो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। है ना, मैं इसको दो अलग अलग वे से आपको बताता हूँ क्विकली किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो, एक पर्टिकुलर वे जो हमने अब भी एक क्वेश्चन में यूज किया था। ठीक है ना, उनका एज जो है अगर 53 का डिफरेंस है, मतलब एक का एज अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि एक्स है, ठीक है, तो दूसरे का एज कितना होगा, 53 माइनस एक्स होगा। है ना, ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। सो एक का एज अगर मैं एक्स कंसिडर करता हूँ, मतलब मोहन अगर है, मोहन का एज अगर मैं एक्स कंसिडर करता हूँ, तो आपका जो जिल है उसका एज कितना हो जाएगा, 53 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको कह रहे हैं वो कि आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। आफ्टर 5 years मतलब देखो, मोहन है और जिल है, आज उनका एज है एक्स,
देन 53 माइनस एक्स। अब 5 साल बाद इनके एज कितने हो जाएंगे? मोहन के एज में 5 ऐड हो जाएगा और झील के एज में 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेशियो कितना होने वाला है? 3:4 होने वाला है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा कि 4 × x, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 4 = 20। ठीक है, अब यहाँ पे जो 53 प्लस 5 है, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, उसमें 58 हो जाएगा और माइनस एक्स रह जाएगा यहाँ पे। तो 58 × 3 जो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू 174। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये x हो जाएगा 3x माइनस 3x। सही है, बस ये 3x अगर उस साइड चला जाता है तो दैट विल बी 7x। ठीक है, और 174 माइनस 20 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब 154 हो जाएगा। 154 डिवाइडेड बाय 7 अगर आता है so that will give you the answer 22। ठीक है, फाइंड द करंट एज ऑफ रमन कहा है इन्होंने। ठीक है, अब रमन के लिए उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में? द रेशियो, या मोहन वॉज 7 years यंगर टू रमन 5 years बैक, है ना। सो मोहन जो है वो 7 साल यंगर है रमन से, है ना। तो मोहन जो है आज भी 7 साल यंगर होगा। ठीक है, उससे मतलब रमन जो है वो 7 साल बड़ा होगा इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ तो। सो 22 में आपको 7 साल ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 29 years जो है वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे? देखो ये रेशियो है ना आपके पास मोहन झील का, आप डायरेक्ट कंसिडर करो। मोहन और झील इनका रेशियो कितना है? 3x 4x है। ठीक है, आफ्टर 5 years वाला रेशियो है ये। ठीक है, तो आज इनका एज कितना होगा? 3x - 5 और इसका 4x - 5। सो आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मोहन एंड जिल विल बी 3:4। तो आज का मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, द सम ऑफ एजेस ऑफ मोहन एंड जिल इज 53 कह रहे हैं वो। तो इसका सम अगर करूँ तो ये 53 को इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब ये 7x इज इक्वल टू 53, और ये माइनस माइनस 5 प्लस आ जाएगा, ये 10 मतलब 63 हो जाएगा ये। सही है, सो एक्स की वैल्यू 9 मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, और ये 9 वैल्यू मिलने के बाद फाइंड द करंट एज ऑफ रमन कहा है। ठीक है, मोहन का साथ कंपेयर किया है। सो मोहन का अगर मैं आज का एज कैलकुलेट करूँ 3x - 5 आएगा वो। सो 27 - 5 कितना होता है ये? 22 years होता है। देखो मोहन का सेम एज मिल गया मुझे, और ये इजी भी वे है ये सेकंड वाला ऑब्वियसली। ठीक है, 22 years मिल गया। रमन का एज, रमन उससे जो है 7 साल बड़ा है। तो आपको क्या करना है? 22 में फिर से 7 ऐड कर देना है, 29 years आपका आंसर होगा। तो चाहे आप ये फर्स्ट वाला यूज करो, सेकंड वाला भी यूज करो, द सेम थिंग। ठीक है, एंड द सेकंड वाला अगर आप यूज करते हो ये वाला, ठीक है, तो ये तो ज्यादा बेटर है, ये सेकंड वाला जो आपने यहाँ पे देखा है, क्योंकि ये बहुत क्विकली आंसर दिलाता है। ठीक है, लेकिन पहला वाला जो है वो बेसिक लॉजिक पे सॉल्व होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और मैं आपको समय भी देता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी से सब लोगों को सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। क्या करें हमारे क्वेश्चन में? देखो, मीकूज एज इज 9/11 ऑफ हिज ब्रदर्स एज। मीकू का एज जो है वो 9/11 ऑफ हिज ब्रदर्स एज है। एज ऑफ मीकूज फादर इज 23 years मोर देन द एज ऑफ मीकू। If the average age of Miku, Miku's father and Miku's brother is 27, find the age of Miku। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, थोड़ा सा उसको तो अच्छी तरीके से देखो, अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर इजीली।
ओके, सो आई गॉट सम आंसर्स ओवर हियर। प्रिया ने दिया है, अनुराग, अभिजीत, अर्चना, पायल, सरोजिनी और प्रज्ञा, इन्होंने आंसर दिया है। देखते हैं कि इन्होंने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसका यूज आप पहले कर सकते हो, ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। यहाँ पे एक लाइन बाय लाइन चलते हैं। मीकूज एज इज 9/11 ऑफ हिज ब्रदर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मीकू है, ठीक है, और यहाँ पे मीकू का ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर ही कहते हैं उसे, ठीक है, 9/11 है मतलब क्या, 9:11 जो है उनका रेशियो मिल गया हमें। ठीक है, अगर ब्रदर 9/11 तो फिर ब्रदर्स एज कहा है, मतलब ब्रदर का अगर 1 होता है तो इसमें को का 1/9 आएगा, 9/11 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो 9:11 हो जाता है। ठीक है, देन एज ऑफ मीकूज फादर इज 23 years मोर देन मीकू। अब मीकू का एज हमें मिल जाता है तो बाद में देखते हैं कि उसमें 23 ऐड करके फादर का एज मिल जाएगा। ठीक है, बट उन्होंने क्या कहा है लास्ट कंडीशन में कि एवरेज एज ऑफ मीकू, मीकूज फादर एंड मीकूज ब्रदर इज 27। सही है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि उनका एवरेज, लाइक मीकू, मीकू का ब्रदर और मीकू के जो फादर है, उनका एवरेज अगर 27 होता है तो फिर टोटल उनका कितना हो जाएगा। यस, 27 × 3, समझ रहे हो। सो जो आता है 81, उनकी एज की टोटल 21 है। अब वो क्या कह रहे हैं, द एज ऑफ मीकूज फादर इज 23 years मोर देन मीकू। मीकू से उनका एज जो है वो क्या कहते हैं, 23 years मोर है। ठीक है, सो यहाँ पे तीनों को अगर ऐड करना है मुझे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मीकू का एज मैं यहाँ पे 9x कंसिडर करता हूँ, ब्रदर का 11x करता हूँ। राइट, तो मीकू का एज कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ब्रदर का कितना, 11x, और फादर का भी सेम फॉर्मेट में लिखना है तो वो कितना आएगा, यस 23 years मोर, मतलब क्या होगा, 9x से 23 मोर। समझ रहे हो यहाँ पे आप। सो यहाँ पे फिर 9 + 9 18, 89 ये आ जाएगा 29x, और इसका बराबर होगा 81। सही है ना। सो यहाँ पे मैं 81 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो 81 - 23 58 आएगा। 29x = 58, तो x = कितना मिल रहा है आपको, इस 58 को 29 से डिवाइड करो, दैट विल गिव यू आंसर, x की वैल्यू 2। ठीक है, ये 2 मिल गया। उन्होंने क्या कहा, फाइंड एज ऑफ मिकू। मिकू का एज कहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है 9x, है ना। सो मतलब ये कितना आएगा, 9 × 2, दैट इज 18 years। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो देखा आपने कितना इजीली आंसर आ गया इसका, है ना, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन। सिर्फ जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है उसको अच्छे से पहचानिए, अच्छे से रीड करिए। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, स्नेहा इज 8 years older than her cousin. Cousin is 24 years younger than his mother. If the ratio between ages of Sneha and her cousin mother is 7:11, what will be the age of Sneha's cousin after 3 years? जल्दी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ओके, तो यहाँ पे आई थिंक अर्चना ने सबसे पहले दिया आंसर, देन अनुराग, अभिजीत, प्रिया और प्रज्ञा, इन लोगों ने आंसर दिया है। सही है। ओके। बाकी लोग जो है वो आंसर जरा जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करिए। ठीक है। अगर आप आंसर दोगे तो फिर आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पे देखते हैं क्या करें। स्नेहा इज 8 years ओल्डर टू अ कजिन कजिन। ठीक है ना। सो मतलब 8 years ओल्डर मतलब एज में बड़ा होना। ठीक है, तो उसके कजिन जो है उससे थोड़ा सा 8 साल कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि अगर स्नेहा है यहाँ पे, ठीक है, स्नेहा का एज अगर एक्स है तो उसके जो कजिन है उसका एज कितना होगा, X-8 होगा। ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, रेशियो जो है वो 7:11 है। कजिन इज 24 years यंगर देन इज मदर, ये तो केस हम बाद में यूज करेंगे। इफ द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ स्नेहा एंड हर कजिन मदर इज 7:11, अब 7:11 दिया है। ठीक है ना। कजिन की मदर का एज नहीं है हमारे पास। ठीक है ना। कजिन की मदर जो है उससे रिलेटेड क्या दिया है कि हर कजिन इज 24 years यंगर देन मदर, मतलब कजिन का जो एज है ना वो 24 साल कम है, मतलब उसकी मदर 24 साल बड़ी है उससे। राइट, तो ये आ जाएगा X-8 + 24। ये कितना होता है, X + 16 होता है। सही है। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि ये जो X है मतलब आपका स्नेहा जो है और उसकी कजिन कजिन की जो मदर है उसका रेशियो 7:11 है। तो मैं यहाँ पे पहले स्नेहा का वैल्यू लिख देता हूँ X। ठीक है, उसके मदर का X + 16, 16 चाहिए था, यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, और इसका रेशियो कंपेयर कर देता हूँ लाइक 7:11। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इज 11x इज इक्वल टू 7x प्लस 16 7 112। सो दिस इज 4x इज इक्वल टू 112। व्हाट इज x इज इक्वल टू 28। ठीक है। उन्होंने व्हाट विल बी एज ऑफ स्नेहाज कजिन आफ्टर 3 years का है ना। ठीक है, तो स्नेहा के कजिन का जो एज है पहले वो तो देख लेते हैं कितना। ये देखते हैं यहाँ पे, दिस इज X-8, मतलब ये कितना आएगा, 28 - 8, मतलब इसका आंसर होगा 20। लेकिन ये 20 जो है वो कब का है, आज का है, आफ्टर 3 years का है ना, मतलब 3 साल ऐड करने पड़ेंगे। आंसर कितना होगा, 23 years, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। कोई डाउट है किसी को इस चीज में यहाँ पे, अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मूला याद आए, है ना। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। ठीक है। किस तरह से उसको सॉल्व करना है इसका पहला दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, एंड देन गो फॉर द सॉल्विंग। ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, आप एक लाइन टू लाइन पढ़ोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बीच में अटक जाते हो, फिर समझ में आता है कि हमने गलत किया था, फिर से आप पीछे जाओगे, फिर से कुछ अलग वे यूज करोगे, है ना। तो वहां पे ज्यादा वो कारीगर होगा नहीं। ठीक है। चलो नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्या करे क्वेश्चन में, मोनिका, नेहा एंड भारती आर थ्री सिस्टर्स। मोनिका एंड नेहा आर twins. The ratio of sum of ages of Monica and Neha is same as that of the Bharti alone. 3 years earlier, the ratio of ages of Monica and Bharti was 5:11. What will be the age of Bharti 7 years hence? ओके, सरोजिनी ने आंसर दिया है यहाँ पे
अब पता नहीं सरोजिनी का सही है या नहीं है। बाकी लोगों को अपना अपना आंसर सॉल्व करना है, मुझे बताना है। ओके, यस अनुराग, देखते हैं। चलो, अब वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मोनिका एंड नेहा एंड भारती, ऐसे तीन अलग अलग सिस्टर्स है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं आपको कि मोनिका एंड नेहा जो है आर ट्विंस है। ट्विंस मतलब मतलब क्या होता है इसका, कि उनका एज जो है वो सिमिलर है, ठीक है ना। और आगे कंडीशन दी है कि सम ऑफ एजेस ऑफ मोनिका एंड नेहा, अगर मोनिका का एज एक्स है तो नेहा का कितना होगा, एक्स ही होगा, है ना। और इन दोनों का एज का सम जो है वो सेम एज दैट ऑफ द भारतीज अलोन, भारती का अपना 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 जो एज है वो उसके बराबर है। तो मैंने क्या कहा, मोनिका का एक्स कंसिडर किया हमने, नेहा का भी एक्स कंसिडर किया, भारती का वाई पकड़ो। क्यों, क्योंकि मोनिका और नेहा का सेम एज है। और हमारी पहली कंडीशन क्या है कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब दोनों बहनें जो है मोनिका और नेहा, उनका एज ऐड करते हो तो इट शुड बी इक्वल टू दी भारतीज एज। ठीक है, ये कंडीशन हम लिख लिए यार। अब बात करते हैं ये सेकंड वाली कंडीशन, है ना, कि 3 years अर्लियर द रेशियो ऑफ मोनिका एंड भारती वाज 5:11, है ना। 3 years अर्लियर में मोनिका एक का एज कितना होगा, x-3 होगा, ठीक है। और भारती का एज कितना होगा, वो भी y-3 होगा। और इसका अगर मैं रेशियो लेता हूं तो वो 5:11 के बराबर होना चाहिए, खत्म। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट विल गिव यू 11x माइनस 33 इज इक्वल टू 5y, 5 त्रिक 15, दिस इज 15, 11x माइनस 5y, ये 6y आ जाएगा। ओ नो सॉरी, दिस इज ये अलग अलग है ना वेरिएबल, तो ये 11x माइनस 5y, 33 उस साइड चला जाएगा तो 33 माइनस 15 आएगा, मतलब ये 18 आता है। क्लियर है। तो आप देख रहे हो आपके पास ये पहला इक्वेशन बना था, कौन सा, 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, आप जो चाहे वो पुट कर सकते हो इसमें, है ना। मतलब अगर आपको y की जगह पे 2x डाल दोगे तो आपका आंसर वैसे भी आएगा, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या आएगा, 11x माइनस 5 इंटू कितना, 2x, इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11x माइनस 10x इज इक्वल टू 18, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 18 मिल रही है, बस खत्म। व्हाट विल द भारतीज, भारती 7 years हेंस, 7 साल बाद भारती, भारती का एज मतलब वाई आपको कैलकुलेट करना था। आप चाहो तो पहले एक्स को रिप्लेस कर सकते थे, पर आपकी मर्जी है। ठीक है, एक्स अगर यहाँ पे 18 आता है, सो 18 और 18 कितना हो जाएगा वो, यस 36 इतना एज हो जाएगा, राइट। मतलब भारती का एज देखो, पहले इक्वेशन से निकाला है मैंने, कितना है 18 प्लस 18, 36 years। लेकिन कब का पूछा है, 7 years हेंस, तो 7 साल ऐड करने पड़ेंगे उसमें, और 7 साल ऐड करो उसमें,
है ना। सो आंसर कितना मिल रहा है आपको? 43 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस इज द आंसर। यस। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना आपको कि सरोजिनी ने आंसर दिया था, है ना, कि 43 आंसर आया है और ई ऑप्शन आता था उसका। ठीक है। सो इस तरह से वो कैलकुलेट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, है ना। देखो एक आध दो क्वेश्चन में अगर आप अटक जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको आता नहीं है चैप्टर वगैरह ऐसा कभी सोचना नहीं है, ठीक है ना। ये आपको आते ही है क्वेश्चंस, ठीक है। और अलग अलग सेशंस में हम थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस पहले हमने इजी किए हैं, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस वन, द एवरेज एज ऑफ group of 15 employees is 24 years. If 5 more employees join the group, the average increases by 2 years. Find the average age of the new employee. एवरेज है ना आपके पास 15 एम्प्लॉय का, 24 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मिलेगा। 5 लोगों ने और ज्वाइन किया, मतलब 15 लोग थे तो 20 बन गए। 20 बन गए तो एवरेज जो है वो 24 से और बढ़ गया, 2 से मतलब 26 हो गया। और उन दोनों का अगर आप वो जो डिफरेंस लेते हो तो आपको 5 लोगों का टोटल मिल जाएगा डिफरेंस में। और वो 5 लोगों का जो टोटल होगा उसको 5 से डिवाइड करोगे तो यूल गेट योर रियल आंसर। देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो इसे, कौन पहले आंसर देता है। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। ओके, यहाँ पे फिर से सरोजिनी ने ही आंसर दिया सबसे पहले। रचना, अभिजीत, प्रिया, अनुराग, प्रज्ञा एंड समिता। ओके फाइन फाइन, चलो देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको कि आपके जो एवरेजेस गिवन है यहाँ पे, कि अगर आप सम फाइंड आउट करते हो तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 एम्प्लॉइज इज 24 ईयर्स, ऐसा कहा है, ठीक है ना। सो 15 एम्प्लॉइज का टोटल मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक टोटल ऑफ 15 एम्प्लॉई। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? जो एवरेज है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने 15 है, 15 को उनके एवरेज से मल्टीप्लाई करो, ये गेट द टोटल वन। ठीक है ना। सो 15 फोर जा 60, यहाँ पे जीरो आएगा, 36 या
360 का टोटल आएगा, सही है। 360 जो है वो 24 एम्प्लॉय जो है उनका टोटल आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे देखते हैं कि एम्प्लॉय 5 से मोर हो गए, मतलब कितने हो गए, 20 हो गए। और एवरेज कितने से बड़ा है, इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। 2 ईयर्स से मतलब 26 हो जाएगा। बस न्यू टोटल देखते हैं यहाँ पे। न्यू टोटल ऑफ 20 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय हो गए तो उनके टोटल कितनी है, ठीक है ना। सो 26 टू जा, यहाँ पे 52 आ जाएगा, जीरो बढ़ा दो वहां पे। अब ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है 360 और 520, किसके वजह से है, वो 5 एम्प्लॉय आने की वजह से। सो अगर आप यहाँ पे इनका डिफरेंस लेते हो, ठीक है ना, तो वो कितना आता है, 160, या नहीं, 520, ठीक है ना। और ये क्या करें, 360, 15 एम्प्लॉय है। आपको जस्ट क्या करना है, इसका लेना है डिफरेंस, मतलब 520 माइनस 360, ये 160 आएगा आपका। हाँ, सो इसका जो डिफरेंस मिला है मुझे, वो मिला है 160। सो 160 टोटल किसका है, 5 एम्प्लॉय का। लेकिन उसका एवरेज चाहिए तो डिवाइडेड बाय 5 करो, ठीक है ना। 160/5 कितना आएगा, 32, है ना। एंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, सो 32 इज द आंसर। क्लियर है? या फिर आप और एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। 5 एम्प्लॉय है, एवरेज कितने से बड़ा है, 2 से बड़ा है, सही है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो भी एवरेज है 2 से अगर बढ़ता है तो 5 to the 10, और ये 40 से बढ़ेगा, ठीक है। आप वैसे भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये एक इजी वे टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी वे है। आप ये भी देख सकते हो कि 5 लोग आ गए, एवरेज 2 से बड़ा है, अभी लोग कितने हो गए, 20 हो गए। सो 20 लोगों का 5 5 से बड़ा है, मतलब, है ना। सो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा उतने ईयर्स का, ठीक है। चल, सो आई होप दिस इज क्लियर। आप में से जिन जिन लोगों ने आंसर दिया उनका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज द नेक्स्ट वन। आफ्टर 10 years, A's age will be twice that of B's age. A's present age is 6 times that of C, and B's 8th birthday was celebrated 2 years ago. Then what is C's present age? कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है ये। एक का एज मिल जाता है, दूसरे का उसके कंपैरिजन में कैलकुलेट करो, बस ऐसे ही चलना है। आप रियल वैल्यू जो है वो ये है कि बी का 8 साल, बी ने अपना 8वां बर्थडे जो है 2 साल पहले मनाया, तो आज वो 10 साल का होगा। तो बी अगर आज 10 साल का है तो बी के एज से पहले देख लो, किसी का एज फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं। और ये बी का एज मिल गया तो ए का मिल जाएगा, ए का मिल गया तो सी का मिल जाएगा, खत्म। जल्दी से सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ इसका क्या है। वेट फॉर सम टाइम। ओके, अनुराग ने दिया है आंसर यहाँ पे। सरोजिनी और अनुराग, ये दो ही लोग जो है वो सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। तो बाकी लोगों को भी जल्दी जल्दी आपके आंसर भेजना है। प्रिया ने भी दिया है आंसर, ओके। अभिजीत, पायल,
ओके, आई होप बाकी लोगों ने इसको सॉल्व किया बट आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आंसर आता है तो बहुत सही है। देखो बी का एज के बारे में कह रहे हो, इज 8 बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 2 years ago। 2 साल पहले बी अगर 8 साल का होगा तो आज कितने साल का होगा, तो बी का प्रेजेंट एज जो है वो तो 10 years होने वाला है, ये तो फिक्स है, ठीक है। फिर अगर आप देखो यहाँ पे तो ए और बी का कंपैरिजन ये यहाँ पे दिया है कि आफ्टर 10 years एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द बीज एज, है ना। सो 10 years आफ्टर क्या होने वाला है, बी का एज कितना हो जाएगा, 20 years हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। सो बी का एज आफ्टर 10 years 20 होने वाला है। एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द बीज एज, तो फिर ए का एज कितना होगा फिर वहां पे 10 साल बाद, 40 year हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। लेकिन ये ए का कब का एज है, 10 years आफ्टर वाला, ठीक है। तो ए का प्रेजेंट एज क्या होगा, ए का प्रेजेंट एज तो 30 साल होगा, मतलब 10 साल कम होगा उससे। फिर वो क्या कह रहे हैं, एज प्रेजेंट एज इज 6 times दैट ऑफ द सीज एज, है ना। सी एज 6 times है, समझ रहे हो आप, मतलब जो सी है ना वो 6 times है। सो सी का प्रेजेंट एज जो है अगर वो ए से 6 times है तो ए की जो वैल्यू है वो 1/6 ऑफ 30 आ जाएगी। सही है ना। 6 times होना इसका, ये एज प्रेजेंट एज इज 6 times दैट ऑफ, डिवाइड करोगे तो फिर सी का एज मिल जाएगा। कितना मिलता है आपको, 5 years। खत्म। देखो 5 को 6 times करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 30 आ जाता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना इजीली आ गया। आपको ज्यादा लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। आपको कम लिखने के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो समझना है। अब इसको मैं थोड़ा सा लॉन्गर लेंदी वे में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आपको ना छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैं तो मोस्टली क्वेश्चन में लिखता ही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन में अगर आप समझ जाते हो तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है घर पे भी इस सारे क्वेश्चंस की, इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपके पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। यस, थैंक यू अर्चना।